अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़ ज़रबीहचस रामागुंडम ज़िला पेद्दापल्ली आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सेट्स का तारुफ़ सीखा है, जिसमें सेट की तारीफ़, सेट किसको कहते हैं, खुशमारूफ़ किसे कहा जाता है, सेट को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, सेट के कौन सी ब्रैकेट्स इस्तेमाल की जाती हैं और सेट में कितने तरीक़ों से इसको ज़ाहिर किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीखी हैं। आज हम इंशाअल्लाह मश्क़ 2.1 से जुड़े सवालात को हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपकी दरसी किताब बाब 2 सेट से 2.1 से जुड़े सवालात आज हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है मश्क़ 2.1 का। मंदरजे झैल में कौन से सेट्स हैं, अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। कल हमने देखा, मिसालें भी देखी कि खुशमारूफ़ किसे कहते हैं। ऐसे बात चीज़ें होती हैं जिसकी सिफत या ख़ासियत हम नहीं बता सकते और उसको जवाब एकता नहीं होता, फ़र्द से फ़र्द में मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो हम उसको सेट तस्वुर नहीं करेंगे। तो यही किस्म के सवालात इसमें दिए जाएंगे। देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है हर्फ जे से शुरू होने वाले साल के तमाम महीनों का कलेक्शन। जी हाँ, साल में 12 महीने होते हैं जो जनवरी से शुरू होते हैं और दिसंबर पर इख्तिताम को पहुँचते हैं। तो इसकी स्पेलिंग अगर हम देखते हैं, जनवरी जे से होता है, फरवरी बी से होता है, मार्च एम से होता है। तो हमको यहाँ पर देखना है हर्फ जे से शुरू होने वाले साल के तमाम महीनों का कलेक्शन। तो हम बआसानी कलेक्ट कर सकते हैं इसका इंतखाब भी हम कर सकते हैं। तो ये खुशमारूफ़ हो गया, लिहाजा सेट को ज़ाहिर करता है। तो इसका जवाब हो गया ये सेट है, क्योंकि साल में कौन से महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं, हम इसका इंतखाब आसानी से कर सकते हैं। इसका तायुन भी मुमकिन है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सेट है, ये खुशमारूफ़ है। आइए देखते हैं जे से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं। क्या आप बता सकते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। जे से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं? जनवरी, जून और जुलाई। तो इस तरह से इसका जवाब हो गया है। दूसरा सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान के बहुत ही ज़हीन 10 मुसन्निफ़ों का कलेक्शन। यहाँ पे ज़हीन कहा गया है लफ्ज़। ज़हीन ये सिफत है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ज़हीन हम उसकी तारीफ़ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कोई पैमाना नहीं होता। तो ये इंतखाब करना या कलेक्शन करना हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है 10 का इंतखाब करना। लिहाजा में कहेंगे ये सेट नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के 10 ज़हीन मुसन्निफ़ों का कलेक्शन नामुमकिन है, ये खुशमारूफ़ नहीं है, लिहाजा ये सेट को ज़ाहिर नहीं करता। तीसरा सवाल देखते हैं, दुनिया के 11 बेहतरीन क्रिकेट बल्लेबाजों का कलेक्शन। यहाँ पर क्रिकेट के बैट्समैन का कलेक्शन कहा गया है, वो भी दुनिया की सतह पर। बेहतरीन का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, ये बेहतरीन की हम तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। किस तरह से आप बेहतरीन को पैमाना होगा, बेहतरीन किस तरह से लेंगे, तो ये भी जवाब हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है, क्योंकि ये खुशमारूफ़ नहीं है। ये सेट नहीं है क्योंकि दुनिया के 11 बेहतरीन क्रिकेट के बल्लेबाजों का कलेक्शन नामुमकिन है, ये खुशमारूफ़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मश्क़ 2.1 का पहले बिट्स में और सवालात हैं। चौथा सवाल जो है, आपकी जमात के तमाम लड़कों का कलेक्शन। हम अपनी जमात में कौन कौन से लड़के हैं बखूबी जानते हैं। ये खुशमारूफ़ हो गया, क्योंकि हम उनका इंतखाब भी कर सकते हैं, उनके नाम भी जानते हैं और उनको मतलब कलेक्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि सेट है, क्योंकि कौन सा लड़का हमारी जमात से ताल्लुक़ रखता है, इसका तायुन बहुत आसान है, मुमकिन है, लिहाजा है खुशमारूफ़ है, इसको हम सेट कहेंगे। अगला सवाल देखिए इसी क्या, तमाम जुफ्त सही आदात का कलेक्शन। पहले तो हमको सही आदात देखना है। सही आदात मुस्बित यानी कहाँ से शुरू होते हैं? मनफी। मुस्बित और मनफी दोनों होते हैं।
इसमें से सिर्फ आपको जुफ्त देखना है। जुफ्त से मुराद वो आदा जो 2 से पूरा पूरा तकसीम होते हैं और इनको तकसीम करने पर बाकी सिफर होता है। तो ये बहुत आसान है। अगर किसी अदद के इकाई के हिस्से पर सिफर या 2 या 4 या 6 या 8 हो जाए तो जुफ्त होगा। तो आसानी से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा हम ये कहेंगे ये खुशमारूफ है, ये सेट है, क्योंकि मुंतखबा सही अदद आया जुफ्त सही अदद है या नहीं, इसका तयन आसानी से हम कर सकते हैं, आसान होगा, लिहाजा सेट है। चलिए इसमें दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है बच्चों, देखिए मश्क 2.1 का अगर सेट ए मसावी है 0, 2, 4, 6 और सेट बी मसावी है 3, 5, 7 और सेट सी मसावी है P, Q, R, तब हमको क्या करना है, खाली जगहों को मुनासिब अलामत या जो भी अलामत दी गई उससे पुर करना है हमको। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेट ए में है 0, 2, 4, 6, ये उसके अनासिर हो गए। सेट बी के अनासिर हैं 3, 5, 7 और सेट सी के अनासिर हैं P, Q, R। तो बच्चों ये 3 जो है सेट बी से ताल्लुक़ रखता है, 5 सेट बी से ताल्लुक़ रखता है और 7 सेट बी से ताल्लुक़ रखता है। ताल्लुक़ रखता है तो हम लिखेंगे ई की तरह लिखेंगे, ताल्लुक़ नहीं रखता तो ई लिखकर हम कैंसिल कर देंगे। तो इसमें कितने सवाल थे देखिए बच्चों, 6 सवाल थे। 6 सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला सवाल है क्या सिफर सेट ए से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। तो पहले हम देखेंगे सेट ए में कौन कौन है। सिफर है, 2 है, 4 है, 6 है। तो हम कहेंगे कि सिफर सेट ए से ताल्लुक़ रखता है, 2 भी सेट ए से ताल्लुक़ रखता है, 4 भी सेट ए से ताल्लुक़ रखता है, इस तरह 6 भी क्या है, सेट ए से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे रखेंगे ताल्लुक़ रखता है की अलामत लिखेंगे। देखिए बच्चों इस तरह से होगी ताल्लुक़ रखता है की अलामत। दूसरा सवाल है सेट सी से पूछा जा रहा है। सेट सी के अनासिर हैं P, Q, R, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या 3 सेट सी का उनसर है या सेट सी से ताल्लुक़ रखता है। देख के बोलिए बच्चों, जी हाँ ताल्लुक़ नहीं रखता। तीसरा सवाल देखिए सेट बी में है 3, 5, 7। तो यहाँ पूछ रहा है 4, क्या 4 सेट बी से ताल्लुक़ रखता है, देखकर बताइए। जी हाँ ताल्लुक़ नहीं रखता, आसानी से हम कह सकते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या 8 सेट ए से ताल्लुक़ रखता है। देखिए सेट ए में सिर्फ 4 अनासिर हैं 0, 2, 4, 6, 8 है क्या बच्चों, नहीं है। तो जाहिर बात है ये भी ताल्लुक़ नहीं रखता। पांचवा सवाल देखिए क्या P सेट सी का उनसर है या सी से ताल्लुक़ रखता है, नहीं है। देखिए P है ना बच्चों इसके अंदर, P सेट सी से ताल्लुक़ रखता है, Q भी सेट सी से ताल्लुक़ रखता है और R भी सेट सी से ताल्लुक़ रखता है। तो क्या है, P सेट सी से ताल्लुक़ रखता है। जी हाँ, तो हम यहाँ पे अलामत लगाएंगे ताल्लुक़ रखता है कि। इसलिए तरह छठवां सवाल देखिए सेट बी। देखिए सेट बी में 3, 5, 7 है, हाँ 7 सेट बी से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ भी हम जवाब लिखेंगे ताल्लुक़ रखता है। चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मश्क 2.1 से जुड़े तीसरा सवाल क्या है देखेंगे। तीसरा सवाल है मंदरजा झैल बयानात को अलामतों के इस्तेमाल से ज़ाहिर कीजिए। बयान जो दिया है वह हम अलामती शक्ल में उसको बतलाना है, ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पर बच्चों 4 सवाल दिए हैं। यहाँ पर दिया गया उनसर एक्स सेट ए से ताल्लुक़ नहीं रखता। उनसर एक्स को पहले लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, फिर सेट ए को लिखेंगे, ताल्लुक़ नहीं रखता से माने ई के जैसा लिख के बैकस्लैश मारेंगे, ताल्लुक़ नहीं रखता। क्या है देखिए डी है, ये उनसर एक सेट बी का एक उनसर है। उनसर है से मुराद ताल्लुक़ रखता है, तो डी ताल्लुक़ रखता है, बी लिखेंगे। एक तबई आदात के सेट एन से ताल्लुक़ रखता है, तो एक लिखेंगे पहले, एन लिखेंगे, बीच में अलामत लिखेंगे, ताल्लुक़ रखता है। चौथा सवाल है 8 मुफरदात के सेट पी से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो पहले 8 लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, पी लिखेंगे, दोनों में अलामत लिखेंगे, दोनों के दरमियान ताल्लुक़ नहीं रखता। देखिए पहले है एक्स ताल्लुक़ रखता नहीं रखता हो रहा ना, जी हाँ ताल्लुक़ नहीं रखता है ए से। दूसरा देखिए डी, यह है अलामत ताल्लुक़ रखता है बी सेट बी से। एक तबयात के सेट से ताल्लुक़ रखता है। चौथा है 8 मुफराद के सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो यह अलामत हो गई नहीं रखता की। चलिए अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे सवाल में क्या दिया देखिए बच्चों, मंदरजा झैल बयानात आया सादिक़ हैं या काज़िब, बयान कीजिए, अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। पहला सवाल दे रहा मुफरादात का सेट। मुफरादात हमने रियल नंबर्स में पढ़ा है और इसमें सेट्स का तारुफ जो हमने पिछला मतलब जो इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं उसके अंदर भी हमने मुफरादात का सेट को लिखा है। मुफरादात यानी
जिसके सिर्फ दो ही जुज़ ज़रबी होते हैं, वो ख़ुद और एक। तो हमको याद है मुफरात का सेट कहाँ से शुरू होता है बच्चों? हाँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुफरात का सेट 5 मुफरात के सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता। हालांकि हम जानते हैं कि 5 मुफरात के सेट से ताल्लुक़ रखता है। तो ये बयान क्या हो गया बच्चों? काज़िब। जी हाँ, पहला जवाब क्या होगा? काज़िब। आप लिख सकते हैं मुकम्मिल जवाब काज़िब। ये बयान काज़िब है क्योंकि 5 मुफरात के सेट से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा सवाल देखिए, सेट एस मसावी 5, 6, 7। एस के अनासिर हैं 5, 6, 7, लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि हमें क्या मालूम है कि 8 सेट एस का ताल्लुक़ रखता है, यानी हासिल होता है कि बोरा होता बच्चों। जब उसमें है ही नहीं तो हासिल कहाँ से होता? नहीं होता। लिहाजा ये भी जवाब क्या है? जी हाँ, काज़िब। तीसरा सवाल देखिए, जहाँ डब्लू मुकम्मिल आदात का सेट है, -5 मुकम्मिल आदात के सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता। मुकम्मिल आदात हम जानते हैं 0 से शुरू होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्बित आदात ही पाए जाते हैं, मनफी आदात पाए नहीं जाते। तो इसलिए -5 ताल्लुक़ नहीं रखता। सही है ना बच्चों? हाँ, -5 ख़तई ताल्लुक़ नहीं रखता है मुकम्मिल आदात से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मुस्बित आदात ही होते हैं। तो जो बयान दिया है वो सादिक़ है। तो इस तरह से तीसरा जवाब हो गया सादिक़। चौथा सवाल देखिए, जहाँ Z सही आदात का सेट है, 8/11 का ताल्लुक़ Z से है। हम जानते हैं सही आदात का सेट में मुस्बित और मनफी दोनों आदात आते हैं, लेकिन बटाई हुए में आदात नहीं आते, यानी P/Q की शक्ल में नहीं आते। तो ज़ाहिरी बात है जब P/Q की शक्ल में आते ही नहीं तो इसका ताल्लुक़ रखता? जी हाँ, बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता। तो ये जवाब बयान क्या है बच्चों? गलत दिया गया, यानी काज़िब है। ठीक है, चौथा जवाब क्या हो गया? काज़िब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है मश्क 2.1 का है, वो 5वां सवाल देखते हैं हम। मंदरजा झैल सेट्स को फहरिस्ती शक्ल में लिखिए। यानी हमने इब्तदाई वीडियो में भी देखा है सेट्स का फहरिस्ती तरीक़ा और सेट साज शक्ल। फहरिस्ती तरीक़े में हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट्स के अंदर अनासिर को अलहदा करेंगे। किससे बच्चों? कामा लगाकर। तो यहाँ पर ये सवाल देखते हैं कितने हैं? 4 सवालात हैं। देखिए ये सवाल सेट साज में दिया है। किस तरह से शनाख्त करेंगे हम? एक्स के बाद इस तरह दिल के दिया जाना कोलन दिया गया है तो हम समझेंगे कि ये सेट साज शक्ल है। तो यहाँ पर क्या बोला बच्चों? एक्स इस तरह के एक्स 6 से छोटा तबई आदत है। हमको तबई आदत लिखना है। हम जानते हैं तबई आदत का सेट जिसको हम एन से ज़ाहिर करते हैं वो 1 से शुरू होता है और लाम उतना पे ख़त्म होता है। तो इसको लिखेंगे 6 से छोटा। 6 से छोटे कौन होगा? 5 तक होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हम लिखेंगे सेट भी मसावी है 1, 2, 3, 4, 5। ये इसका जवाब हो गया। दूसरा सवाल देखिए, एक्स 2 हिंसी तबई आदत है। 2 हिंसी तबई आदत कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों? अक़ल तरीन 2 हिंसी तबई आदत होगा 10, और आज़म तरीन यानी बड़े से बड़ा 2 हिंसी तबई आदत होगा 99। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसके हिंसों का मजमू 8 है। शुरू करते हैं हम 10 से। 10 में हिंसे होंगे 1 और 0, इन दोनों का मजमू होगा 1। 11 का होगा 1 जमा 1 2, 12 का 1 जमा 2 3, 13 का 1 जमा 3 4, 14 का 1 जमा 4 5, 16 का 1 जमा 6 7, 17 का 1 जमा 7 8। देखिए 8 आ रहा ना, तो हम 17 ले सकते हैं। 18 1 जमा 8 9 होगा, नहीं लेंगे। 19 1 जमा 9 10 हो जाएगा। फिर 10 में यानी 1 जमा 0 1 होगा, नहीं लेंगे। तो शुरू करेंगे हम 17 से। तो इस तरह से आप देख लीजिए किन 2 हिंसों का मजमुआ 8 होता है। तो इस तरह से हम जवाब, जी हाँ, 17 गामा 26। देखिए 2 और 6 8, 35 3 5 8, 44 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8। इस तरह से हम जवाब लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, देखिए एक्स मुफरद अदद है जो 60 का खासिम है। यहाँ पे देखो बच्चों, खासिम से मुराद तकसीम करने वाला है। वो कौन कौन से आदाद हैं जो 60 को तकसीम करते हैं? एक मरतबा हम लिस्ट आउट करेंगे और से देखिए 60 को तकसीम करने वाले आदत कौन है? 1 तकसीम करता है, 2 भी तकसीम करता है, 3 भी करता है, 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ये सारे आदत 60 को पूरा तकसीम करते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त दी गई है, हद दी गई है कि वो एक्स क्या होना चाहिए? मुफरद होना चाहिए। अब इसमें हमको मुफरद की निशानदेही करना है। हम जानते हैं 1 ना ही मुफरद है ना ही गैर मुफरद, लिहाजा इसको निकाल देंगे। उसके बाद नंबर देखेंगे 2। हम जानते हैं कि मुफरदात में यह आएगा 2। 3 भी मुफरद है, 4 मुरक्कब है, नहीं लेंगे। 5 मुफरद है। इसके बाद बाकी पूरे देखिए
मुरक्कब आदाद हैं, लिहाजा इसका जवाब होगा 2, 3, 5, क्योंकि ये 3 ही इसमें मुफरद आदाद हैं, बाकी पूरे गैर मुफरद आदाद सिवाय 1 के। तो इसका जवाब हो गया बच्चों सेट डी मसावी है 2, 3, 5। उसके बाद देखिए बेटर लफ्ज़ जो दिया गया है ये फहरिस्ती तरीके में इसको अलग-अलग करके लिखना है। सेट साज में हम मुकम्मिल पढ़ेंगे, फहरिस्ती में हर्फ को अलग अलग लिखें, किन किन हर्फ से मिलकर बनता है, बी से बनता है, ई से बनता है, टी 2 मरतबा आया है, लिहाजा हम उसको एक ही मरतबा लेंगे। जो भी सेट साज शिकल में डबल होंगे हर्फ उसको हम सिर्फ फहरिस्ती शिकल में एक ही दफ़ा लेंगे। तो इस तरह से इसका जवाब होगा बी, ई, टी, आर, क्योंकि ई भी आ चुका है, टी भी आ चुका है। तो इस तरह इसका जवाब होगा सेट ई मसावी है बी, ई, टी, आर। इन 4 हर्फ से मिलकर बेटर बनता है। तो इस तरह से 5वां सवाल भी मुकम्मिल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम 6वें सवाल की तरफ चलते हैं जो मश्क 2.1 से है। 6वां सवाल है मंदर जज़ल सेट्स को सेट साज शिकल में लिखिए। इससे पहले हमने फहरिस्ती तरीके में लिखा था, अब हमको सेट साज में लिखना है, यानी सवाल देगा फहरिस्ती में, यानी कामा देगा। तो पहला सवाल देखिए बच्चों, करली ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं 3, 6, 9, 12। अब हमको इसको सेट साज शिकल में ज़ाहिर करना है, तो एक मंतकी इजहार हमको बताना है, उसमें एक रिश्ते को बताना है, रिश्ते की वजाहत बताना है। तो क्या रिश्ता है इसके अंदर देखेंगे। 3 को देखिए गौर से, तो ये 3 का पहाड़ा दिख रहा ना बच्चों, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये होगा 3 का ज़ाफ। तो हम इसको लिखेंगे 3 का ज़ाफ, यानी 3n, यन की जगह हम 3 और यन की जगह 1 2 3 4 लिखेंगे। 3 ज़रब यन के माने 3 का पहाड़ा हो गया। तो इसको मान लीजिए, क्योंकि सेट साज शिकल में हमको ज़ाहिर करना है तो सेट का नाम देना होगा हमको। सेट मान लीजिए कि सेट ए मसावी x, इस तरह के x मसावी 3n, यन की जगह 1 आएगा, समझो 3 1 3, यन की जगह 2 आएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो हम 4 तक ही ले रहे हैं, इसलिए छोटा है मसावी 4। जो हमने यन की जगह 1 2 3 4 लिए हैं वो सारे के सारे तबई आदाद हैं। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इस तरह के x मसावी 3n, यन का ताल्लुक़ तबई आदाद से है और यन छोटा है मसावी 4। तो अगर आप यहाँ पर मसावी नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ छोटा लिखना चाहते हैं, तो जब इससे 1 नंबर बढ़ा दीजिए, यानी यन छोटा है 5 भी लिख सकते हैं आप, वो भी आपका जवाब सही होगा। अगर आप मसावी लिखते हैं तो 4 तक ही लिखेंगे, छोटा लिखेंगे तो आप 5 लिखेंगे, 1 नंबर ज़्यादा लिखेंगे ताकि वो छोटा यहीं तक हो जाए। इसको हम और एक अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ए सेट ए मसावी x, इस तरह के x 3 का ज़ाफ है। देखिए ज़ाफ के माने पहाड़ा है और छोटा है 13 से। 12 तक ही जाएगा ना बच्चों, ख़त्म कर दिया तो 13 से छोटा होगा ना, लिहाजा हम लिखते हैं कंडीशन 13 से छोटा है। x 3 का ज़ाफ है और छोटा है 13 से। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, दोनों जवाब में कौन सा भी लिख सकते हैं। इस तरह सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखिए 2, 4, 8, 16, 32। ये देखिए इसमें को क्या रिश्ता पाया जा रहा है। ये पहले वाले का दुगना है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और एक भी शिकल हम देखते हैं 2 की ख़ुव्वत 1, 2 की ख़ुव्वत 2, 2 की ख़ुव्वत 3, 2 की ख़ुव्वत 4, 2 की ख़ुव्वत 5, यानी ख़ुव्वत नुमा में है, यानी 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n, यानी 2 की ख़ुव्वत n की शिकल में है। मान लीजिए ये सेट b है, तो सेट b मसावी है x, इस तरह के x मसावी है 2 की ख़ुव्वत n। ये ख़ुव्वत देख रहे ना बच्चों, n, यानी 2 की ख़ुव्वत 1 ये हो गया, 2 की ख़ुव्वत 2 बोलते ये हो गया, 2 की ख़ुव्वत 3 बोलते ये हो गया, 2 की ख़ुव्वत 4 बोलते ये जवाब होता, 2 की ख़ुव्वत 5 बोलते ये जवाब होता। जो 1 2 3 4 5 लिए हैं वो सारे के सारे तबई आदाद हैं, लिहाजा हम लिखते हैं n का ताल्लुक़ तबई आदाद से है और n छोटा है मसावी है 5। 5 तक लिए ना, 5 तक लिए हैं इसलिए मसावी लिखना। अगर मसावी नहीं लेते हैं तो n छोटा है क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट b मसावी है क्या है x 2 की ख़ुव्वत है। x क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं x क्या है 2 की ख़ुव्वत में है और ख़ुव्वत 6 से छोटा तबई आदत है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है 5, 25, 125, 625। ये भी 5 की ख़ुव्वत की शिकल में। देखिए 5 की ख़ुव्वत 1, 5 की ख़ुव्वत 2 बोल तो 25, 5 की ख़ुव्वत 3 बोल तो 5 ज़रब 5 ज़रब 5 125, 5 की ख़ुव्वत 4 मतलब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 625 होगा। तो सेम यही जवाब, यहाँ 2 की ख़ुव्वत n था तो वो हो गया 5 की ख़ुव्वत n। ये 1 2 3 4 लिए तो n छोटा है मसावी है 4। तो अंदाज़ा लगाइए बच्चों क्या होगा जवाब। जी हाँ, मान लीजिए सेट सी है,
सेट सी मसावी एक्स इस तरह के एक्स मसावी है 5 की क़ुव्वतनुमा n कामा n का ताल्लुक़ तबैयादात से है और n छोटा है मसावी 4। अगर आप मसावी नहीं लिखना चाहते, सिर्फ छोटा लिखना चाहते हैं, तो n छोटा है क्या हो गया बच्चों 5। शाबाश। इसको हम दूसरे अल्फाज में इस तरह भी लिख सकते हैं, सी मसावी है x इस तरह के x 5 की क़ुव्वतनुमा है, x 5 की क़ुव्वतनुमा है और क़ुव्वतनुमा किससे छोटा है, मतलब 5 से छोटा तबई अदद है। चौथा सवाल देखिए, 1 कामा 4 कामा 9 कामा 25 कामा डैश 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 100। ये क्या है बच्चों, गौर से देखिए। जी हाँ, 1 का मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा है, 3 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा, ये 10 का मुरब्बा है, यानी क़ुव्वतनुमा 2 है, तो अदद का मुरब्बा दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स डी, मान लीजिए कि ये सेट है डी, एक्स इस तरह के एक्स मसा n का मुरब्बा, n की क़ुव्वतनुमा 2। देखिए बच्चों यहाँ 2 की क़ुव्वतनुमा m लिखे हैं हम, n की क़ुव्वतनुमा 2, ये सारे के सारे 2 की क़ुव्वतनुमा में है, n बदलते जा रहा, कभी 2 की क़ुव्वतनुमा 1, 2 की क़ुव्वतनुमा 2, 2 की क़ुव्वतनुमा 3, ये असास मुस्तकिल है। यहाँ भी देखिए असास बदलते जा रहा, अलग अलग है। देखिए असास 1 की क़ुव्वतनुमा 2, 2 की क़ुव्वतनुमा 2, 3 की क़ुव्वतनुमा 2, असास बदलते जा रहा, लेकिन क़ुव्वतनुमा नहीं बदल रही। इसलिए हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर ऑफ 2, n का ताल्लुक़ n से है और n छोटा है मसावी है 10, यानी 10 की क़ुव्वतनुमा 2। ठीक है, यानी छोटा है लिख देंगे, तो मसावी अगर नहीं लिखते तो ये 11 भी लिख सकते हैं आप। तो इसको दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं, डी मसावी एक्स एक अदद का मुरब्बा है, एक्स कौन है बच्चों, एक अदद का मुरब्बा है और एक्स छोटा है मसावी 100 तक। एक्स जो आ रहा ना, ये जो नंबर आया 100 तक है, हमने इसलिए छोटा है मसावी 100 तक लिया है। तो इस तरह 2.1 का 6वां सवाल भी हमने हल किया है। अब 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल देखिए क्या है, मश्क 2.1 का, मंदरजा सेट्स के अनासिर को फहरिस्ती शक्ल में लिखिए। किसमें लिखना है बच्चों, फहरिस्ती शक्ल में, यानी किसमें दिया होगा, अंदाजा लगाइए आप। जी हाँ, सेट साथ शक्ल में दिया जाएगा, तो हम इसको फहरिस्ती शक्ल में लिखेंगे। तो पहला सवाल देखिए, सेट ए मसावी है एक्स इस तरह के एक्स तबई अदद है जो 50 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। तबैयात कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, जी हाँ 1 से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं, लामुतनाई। लेकिन यहाँ पर एक शर्त हद दी गई है कि वो 50 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो। 50 से बड़ा कौन होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, 51, 51, 52, 53, 54, इस तरह से हम लिखेंगे। कहाँ तक, 100 से छोटा कहाँ पे होगा, 99 पे। जी हाँ बिल्कुल, तो हम लिखेंगे सेट ए मसावी है, अनासिर को कामा से अलहदा करते हुए लिखना है बस। सेट ए मसावी है 51 कामा, 52 कामा, 53 कामा, 54, आप पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, चंद लिखकर डैश 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 देंगे तो इसमें बाकी तमाम आ जाएंगे। बाकी के लिख दीजिए 98 कामा 99 तक ख़त्म, क्योंकि 100 से छोटा हमको लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, एक्स एक सही अदद, सही अदद जैसे ये कहा जाएगा तो उसमें मुस्बित और मनफी दोनों शामिल होंगे। तो सवाल में ये दिया है लॉजिकल इजहार है, मंतकी इजहार है, एक्स की दूसरी मसावी 4, तब एक्स की कीमत क्या होगी, दूसरी जा बदली होकर 4 की ख़ुव्वतनुमा 1/2 हो सकती है या जज़ा 4 भी हो सकती है। जज़ा 4 की कीमत है प्लस या मनफी 2। देखते हैं जी, एक्स की दूसरी मसावी 4, एक्स मसावी दूसरी जरा आएगा तो जज़ा 4 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जज़ा 4 की कीमत प्लस या माइनस 2 होगी। तो इस तरह सेट बी मसावी दूसरा जवाब क्या होगा बच्चों, मनफी 2 और मुस्बित 2, दोनों जवाब आएंगे, मनफी 2 कामा मुस्बित 2। चूँकि ये कौन सी शक्ल में है, जी हाँ सेट साथ शक्ल में है, तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे लॉयल। अब इसको हमको लिखना है फहरिस्त शक्ल में, अलहदा करते हो तो हर्फ कौन कौन से ले सकते हैं, डबल आए तो हम सिर्फ एक ही बार लेंगे, यल 2 बार आया तो हम एक बार लेंगे, यल कामा, ओ कामा, वाई कामा, ए, ये सारे तनहा हैं, एक ही मरतबा है, हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका जवाब हो गया डी मसावी है यल कामा, ओ कामा, वाई कामा, ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब इस मश्क 2.1 का आखिरी जो सवाल है 8वां, उसकी तरफ चलते हैं। 8वां सवाल देखिए, फहरिस्ती शक्ल को सेट साज शक्ल से जोड़िए। तो पहले फहरिस्ती शक्ल क्या दिया है सवाल में देखिए, क्योंकि करली ब्रैकेट्स के अंदर कामा से अलहदा किया है तो ज़ाहिरी बात है वो क्या है बच्चों, फहरिस्ती शक्ल है। 1 2 3 6, ये कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे क्या देता है। 2 कामा 3 हम जानते हैं कि मुफरद आदाद हैं, MATHEICS, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या बनता है इससे। जी हाँ, थोड़ा जाना पहचाना समझ में आ रहा ना, हाँ बिल्कुल मैथमेटिक्स है। 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9 हम जानते हैं बखूबी ये ताक़ अदद है। देखते हैं फिर अब सेट साज में क्या हो
इशारा मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा, अंदाज़ा जो हमने कायम किया है आया वो दुरुस्त है नहीं है देखेंगे। देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स दिया ना, ये इससे जुड़ जाएगा। 2 3 मुफरत कहीं जिक्र किया है, देखिए मुफरत बोला है, देखिए 6 का कासिम यानी 6 को तकसीम करते नहीं करते, 2 के पहाड़े में भी तकसीम होगा, 3 के पहाड़े से भी 6 तकसीम होगा। ओके, ताक कहीं दिया है, देखिए देखिए 1 से 1 ताक तबई अदद है, 10 से छोटा है, जाहिर बात है 10 से छोटा मतलब 9, ये इससे जुड़ जाएगा। बाकी जो बच गया वो इससे जुड़ जाएगा। x तबई अदद और अदद 6 को तकसीम करता है, ये सारे के सारे तबई अदद है, ये पूरे तकसीम करते हैं, तो इस तरह हम आसानी से जोड़ मिला सकते हैं। तो पहला होगा c से जोड़ मिलाएगा, क्योंकि 1 से तकसीम होता हो, 2 से तकसीम होता, 3 से तकसीम होता, 6 से तकसीम होता है, और 1, 2, 3, 6 सारे के सारे तबई अदद हैं। दूसरा किससे जोड़ रहा, मुफरद अदद, a से जुड़ेगा वो, क्योंकि 2 और 3 मुफरद अदद हैं, 6 को पूरा पूरा तकसीम करता है 2, और 6 को 3 भी पूरा पूरा तकसीम करता है। तीसरा तो आसान है, ये हर्फ से मिलकर क्या बनेगा, मैथमेटिक्स बनेगा, और हमने उसको 3 को d से जोड़ दिया। और आखिरी का है चौथा, जो बच गया एक b है, यानी 10 से छोटे ताक तबई अदद, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। इस तरह हमने मश्क 2.1 के सारे सवालात हल किए हैं। नाज़रीन, अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए। दोबारा मैं एक मरतबा याद दहानी कर दूं, अज़ीज़ तलबा, अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की इत्तला आपको मिल जाए।